हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है राहु महादशा के ऊपर। अगेन इसमें मैं महादशा में कम और राहु के बारे में ज़्यादा बात करने वाली हूँ। मैंने राहु महादशा पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और उस पर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स और ईमेल्स आए हैं और लोगों को उससे बहुत हेल्प मिली है। बट लोगों ने अभी भी उस चीज़ को बहुत गलत समझा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिससे आप लोगों को ये क्लैरिफिकेशन मिले कि राहु महादशा किस लिए होती है और राहु का एक्चुअल पर्पस क्या है आपकी लाइफ में। तो बात करते हैं कि जब आपको 18 इयर्स की राहु महादशा होती है तो लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारा करियर अच्छा नहीं चल रहा, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा और ना ही हमारी हेल्थ अच्छी चल रही है। बेसिकली कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चलता राहु महादशा के पीरियड में। और आप इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो भी आपको बहुत डराते हैं कि आपका राहु चल रहा है, रेमेडी कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो 18 इयर्स के लिए एक्चुअल में जो राहु महादशा है, राहु आपको क्या सिखाना चाहता है और आपकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ क्यों चलता है? बिकॉज इट्स अ टेस्ट। हम लोग या फिर हमें जिन लोगों को, नॉर्मल पीपल को पता नहीं है कि राहु का मतलब क्या है आपकी लाइफ में और उसका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में, और हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और वो बस हमें यही डराते रहते हैं राहु चल रहा है, राहु चल रहा है, तो सबके मन में एक डर बैठ जाता है राहु को देख के। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि राहु एक्चुअली आपको कराना क्या चाहता है। तो राहु महादशा का मतलब है आपकी लाइफ का वो 18 ईयर्स के लिए टेस्ट है। इट्स अ टेस्टिंग टाइम। और वो टेस्टिंग टाइम इसलिए है क्योंकि उसमें आपको सिर्फ गिव और गिव और गिव ही करना है। और बेसिकली जिनका राहु अच्छा होता है फिर वो टेक 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 ही करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा मटेरियल और पैसा गेन करते हैं। जो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट गेन करते हैं वो भी इसलिए होता है क्योंकि राहु आपका बहुत अच्छे घर में बैठा है और बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा है। तो राहु महादशा या राहु का मतलब हमेशा ये नहीं कि वो बुरा ही बुरा है। इनफैक्ट अगर आपको समझ आ जाए कि राहु क्या चीज़ है और आपकी लाइफ में उसका क्या पर्पस है, तो आप राहु को कभी बुरा मानेंगे ही नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि राहु का बेसिकली रोल क्या है आपकी लाइफ में। वो एक टीचर है, और जो एक्चुअली सैटर्न भी एक टीचर है और केतु भी एक टीचर है। तो राहु केतु सैटर्न के ही छायाग्रह है और वो टीचर्स हैं सारे के सारे। सो बेसिकली राहु आपकी लाइफ में टीचर क्यों है? वो आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस देकर आपको टीच कराना चाहता है लाइफ में लेसन्स। अब जैसे कि आपको आएंगे कि आपका करियर नहीं बन रहा, आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हैं, फिर तीसरी जॉब में जा रहे हैं, फिर चौथी जॉब में जा रहे हैं, आप में कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है और फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि मेरा तो कोई करियर ही नहीं बन रहा, मेरा तो कुछ भी नहीं बन रहा, मैं क्या करूं? एक्सक्यूज मी। तो राहु आपको यही कहना चाहता है कि आप पहले अपना मन पक्का करिए, आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हैं, आप उस हिसाब से अपना करियर चूज़ करिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको किसी का। एक बंदा है, पहले उसने बीटेक कर लिया, फिर उसने फोरेंसिक साइंस कर लिया, फिर वो आईटी में चला गया, फिर आईटी में बिजनेस एनालिस्ट कर लिया, फिर क्यूए टेस्टर कर लिया, फिर स्क्रम कर लिया, फिर एजाइल कर लिया, फिर वापस बीटेक में आ गया। तो ऐसे ही बैक एंड फोर्थ करता रहा वो, और फिर कह रहे कि मेरी कोई करियर में स्टेबिलिटी ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझ आएगा जब आप बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे? आपको पहले ये देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपने डिग्री ले ली बीटेक में, चलिए कोई बात नहीं, फिर आपने आईटी में शिफ्ट कर लिया, फिर आप वापस बीटेक में क्यों जा रहे हैं? आप देखिए कि आप कहाँ फिट होते हैं। जहाँ पे आप अच्छी तरह फिट होते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिट होते हैं, आप वो चीज़ पकड़िए। फिर उन्हें लगा कि मैंने उनसे पूछा कि आपको बीटेक ज़्यादा पसंद है या आईटी ज़्यादा, तो कहते कि आईटी ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा कि आप आईटी में रहिए, फिर आप बैक एंड फोर्थ क्यों करते हैं? फिर वो कहते कि जी हम तो आईटी कर रहे थे, तो उसके बाद हमारा मन करने में लगा कि हम बिज़नेस करने लग जाएं। तो अब बिज़नेस तो एक दिन में खुल नहीं जाएगा ना, अगले दिन। यू कैन नॉट ओपन बिजनेस नेक्स्ट डे। तो उसके लिए आपको साथ में जॉब करती रहनी चाहिए और साथ में कुछ ढूंढते रहना चाहिए। सो बेसिकली ये इनस्टेबिलिटी आपके करियर में राहु की वजह से इसलिए है क्योंकि राहु आपको कुछ सिखाना चाहता है। राहु आपको बता रहा है कि अगर आपको ये बीटेक सूट नहीं कर रहा
तो प्लीज़ आप कुछ और देखो, क्योंकि ये आपकी ईगो है, इसमें आप ग्रो नहीं करोगे। फिर आप आईटी करो और आईटी में ही स्टेबिलिटी लाओ अपनी। आपका मन तो करेगा कि अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अच्छे से कभी किया नहीं है, बट आप कंसिस्टेंटली जब करते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ भी होगी। तो बेसिकली राहु आपसे ये करवाता है, वो आपको एक के बाद एक डोर पे लेके जाता है और कहता है कि चूज़ करो कि तुम्हें क्या करना है। और आपको ऐसा दिखता है कि यार मेरा तो कोई करियर नहीं बन रहा, मेरी तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही, मेरे को तो कोई सक्सेस नहीं मिल रही। बेसिकली वो आपको सिखा रहा है, वो आपको टीच कर रहा है कि सक्सेस तो मिलेगी कंसिस्टेंट एफर्ट से। आपको वहाँ पर कंसिस्टेंटली बैठना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस मिलेगी। पर पहले आप पक्के तो हो, आप पहले चूज़ तो करो आप कि आपको करना क्या है लाइफ में। आप वो तो चूज़ नहीं कर रहे और सक्सेस की बातें किए जा रहे हो। आपको एक स्टेबिलिटी दिखानी है, आपको एक कंसिस्टेंसी दिखानी है। तो बेसिकली अगर अब आपको राहु महादशा चल रही है और आपको करियर में इंस्टेबिलिटी मिल रही है, तो प्लीज़ आप मेरे इस पॉइंट को ध्यान में रखिए और फिर वहाँ से ऑपरेट कीजिए। आप ऐसा करिए कि आप कम से कम 10 करियर प्रोफेशन लिख लीजिए। फिर आप देखिए कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हैं। आप जिस टाइप की पर्सनालिटी हैं, आप उस करियर को पिक करिए और उसी में आप लगे रहिए अगर अगले 18 साल तक। फिर आप देखिए कि राहु आपको कितनी ग्रोथ देता है। राहु का काम है आपको लेसन देना, और वो नेगेटिव तरीके से लेसन देता है। वो पहले आपको वो करवाता है जो आपको नहीं चाहिए, फिर वो आपको वो देता है जो आपके लिए सही है। बस राहु का यही रोल है, इसीलिए लोग राहु से डरते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो नेगेटिविटी दिखाता है, फिर वो पॉजिटिविटी दिखाता है। अब यही तो है मूविंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। जब तक आप डार्कनेस नहीं देखोगे, अंधेरा नहीं देखोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाइट क्या होती है। लाइट का महत्व आपकी लाइफ में तभी आएगा ना जब आपने डार्कनेस देखी है। ऐसे ही राहु रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप कैसे ख़राब करता है। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड का राहु चल रहा है, तो उसने वाइफ को जो है आपकी ट्रैप बना दिया। वाइफ आपको जानबूझ के कुछ ना कुछ करके खिजाएगी। कोई ऐसा काम करेगी जिससे आपको गुस्सा आए, कोई ऐसा काम करेगी जिससे आपको आपके बटन्स पुश हो, आपका ट्रिगर हो, आपके इमोशंस ट्रिगर हो, और आपका लड़ने का मन कर पड़ेगा कि चलो जी लड़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वाइफ जो है ट्रैप, एक्चुअली राहु वाइफ को ट्रैप बना देता है उस वक्त। ऐसे ही अगर वाइफ का राहु महादशा चल रहा है तो हस्बैंड उसका ट्रैप बन जाता है और हस्बैंड से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इन लॉज से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बिना बात के मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि राहु चाहता है कि आप उन चीज़ों से सीखो और मैच्योर हो, बजाय इसके कि आप बैठ के कंप्लेन करो। लोग क्या करते हैं, अरे यार मेरी वाइफ ऐसी है, राहु हस्बैंड का चल रहा है, बट वो ब्लेम क्या करेंगे, तो मेरी वाइफ ऐसी है, इस वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो रही है, वो कुछ करती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब हर चीज़ के लिए आप दूसरों को ब्लेम करेंगे, आप ब्लेम दूसरों को करेंगे, लेकिन गलती आप ही की होगी। लेकिन लगेगा ऐसे कि सामने वाला बुरा है। क्यों? क्योंकि राहु सामने वाले को सिर्फ आपके लिए यूज़ कर रहा है, वो आपके ट्रिगर्स दबा रहा है, वो आपके इमोशंस को इंस्टिगेट कर रहा है ताकि आप उस चीज़ से लेसन सीखें। अब आप देखिए कि आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि हस्बैंड का राहु चल रहा है और वाइफ बारी बारी क्या कर रही है कि झूठ बोल रही है, गुस्सा कर रही है, लड़ाई कर रही है, राइट। तो हस्बैंड का क्या काम बनता है इसमें, कि वापस लड़ाई करे या फिर उसको ब्लेम करे कि तुम तो झूठ बोलती हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो? नहीं, ठीक है। अगर आप बदला लेंगे और आप दूसरे को ब्लेम करेंगे तो आपने क्या लर्न किया इसमें? आपकी सोल ग्रोथ कहाँ है? आपकी सोल ग्रोथ आएगी जब आप अपनी वाइफ से बैठकर बात करेंगे कि मुझे तुम्हारा झूठ बोलना पसंद नहीं है, कि मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं है, मुझे ऐसा चीज़ नहीं पसंद, ये मत करो, ऐसे मत करो, यू नो, देन यू हैव अ सोल ग्रोथ। तब आप ग्रो करते हैं और वही राहु आपको सिखाना चाहता है
कि लड़ाई के बदले लड़ाई मत करो, झगड़े के बदले झगड़ा मत करो। कोई झूठ बोल रहा है तो आप भी ये नहीं कि ठीक है मैं भी झूठ बोल के उसको ब्लेम करूँगा, ये सब आप मत करो। डोंट डू ऑल दिस। जो आपको करना चाहिए वो आपको ये करना चाहिए कि आप बैठ के आराम से एक मैच्योर पर्सन की तरह बात करें। यही आपकी सोल ग्रोथ है, तभी आप ग्रो करेंगे। और इसीलिए राहु आपके लड़ाई झगड़े करवाता है। अब हस्बैंड को लगता है कि यार वाइफ में ही खराबी है, वो ही लड़ती रहती है, वो ही चीखती रहती है, उसको हर वक्त कोई प्रॉब्लम है। नहीं, राहु वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है ताकि आप दूसरे या सामने वाले पर्सन से इंटरैक्ट करना सीख जाओ। आपका जो सोल ग्रोथ है वो तभी होगा ना जब कोई सामने वाला आपके बटन दबाएगा, सामने वाला आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगा। और हमने ये सीखा है कि लॉ ऑफ कर्मा में यही होता है कि जब आपको कोई ट्रिगर करे तो आपको अपसेट नहीं होना, आपको अपने कंट्रोल में रहना है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। सामने वाला कैसा रिएक्ट कर रहा है वो उनका कर्म है, लेकिन आप उसका कैसे जवाब दे रहे हो वो आपका कर्म है। तो अगर सामने वाला चिल्ला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी चिल्लाएं, फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं है। सामने वाला गुस्सा कर रहे तो आप भी गुस्सा करें तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर तो ग्रोथ कहीं ना हस्बैंड की होगी ना वाइफ की होगी। अगर सामने वाला आपको चिल्लाकर बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप शांत रहिए, आप उसे ठंडा होने दीजिए, आप फिर बाद में बात करिए, कम्युनिकेट करिए, डिस्कस करिए। इसे कहते हैं सोल ग्रोथ। ये है राहु का पर्पस। और आप एस्ट्रोलॉजर के बजाय वो तो कहेंगे बेटे आपका राहु चल रहा है, बस इसलिए लड़ाई झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, तो आप टॉलरेट करना सीख जाओ। या फिर एक एंड पॉइंट तक ऐसी आ जाएगी कि आप लोगों का डिवोर्स होने तक पहुंच जाएगा। वो तो आप चाहते नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं लाइफ में। जैसे ही आप समझ जाएंगे कि अच्छा अब राहु महादशा में है और मेरी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं लोगों से, या तो आप बिल्कुल चुप हो जाएं और उस पीरियड को निकल जाने दें कि ठीक है यार मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, मेरे को चुप रहना है, मेरे को ज़्यादा बात नहीं करनी है, ये पीरियड निकल जाने दो। और या फिर आप मैच्योर हुए, आप किसी से सलाह भी ले सकते हैं, किसी से काउंसलिंग ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है हेल्प लेना, ये कहकर कि भाई मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि वो भी राहु को आपका एक सिखाने का तरीका है कि आप किसी से हेल्प लें, फिर आपका नज़रिया उससे बदलेगा। आप हेल्प लेंगे, नज़रिया बदलेंगे, तो फिर ग्रोथ आएगी आपके रिलेशनशिप में और आपके सोल में भी ग्रोथ आएगी। क्यों? क्योंकि अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट राहु में ये भी है कि दूसरों को चेंज करने की बजाय आप अपने आप को चेंज करें। राहु आपका चल रहा है तो राहु आपको सिखाना चाहता है। राहु इज़ द बेस्ट टीचर इन लाइफ। वो आपको 36 चीज़ें एक्सप्लोर करा के एक विजन देगा कि अब आपको ये करना है, पर उससे पहले आपको 10 चीज़ें करवाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि वो 10 चीज़ें आपके लिए नहीं है और ये 11वीं चीज़ आपके लिए। इसलिए आप लोग राहु को गलत मत समझिए, आप उसे बहुत पॉजिटिवली लीजिए और उसे एक अच्छा टीचर मानिए जो नेगेटिव तरीके से आपको सिखाता है, जो पहले आपको डार्कनेस सिखाता है फिर लाइट दिखाता है, ताकि आप लाइट की तरफ जाइए। और वही हीलिंग होती है, वही सोल ग्रोथ होती है और वही राहु का पर्पस है जो आपको इस लाइफ टाइम में अचीव करना है। हम यहाँ पे अपने कर्मस क्लियर करने आए हैं, अपनी सोल ग्रोथ करने आए हैं, अपने सोल को इवॉल्व करने आए हैं, आत्मा की शुद्धि जिसे कहते हैं। और राहु जो है आत्मा की शुद्धि तक लेके जाता है आपको। कैसे? आपकी सारी ईगो की लेयर्स हटा के। तो ईगो की लेयर्स कब हटेंगी? जब आपकी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। और आपकी इच्छा की वजह से ही आप 10 चीज़ें पहले ट्राई करते हो कि पहले अच्छा मैं बीटेक कर लेती हूँ, फिर मैं आईटी कर लेती हूँ, फिर मैं बिज़नेस कर लेती हूँ। आपकी इच्छाएं और आपका मन के ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपकी ग्रोथ और सक्सेस कभी हो ही नहीं सकती। आपको ये इच्छाएं कंट्रोल करनी है, आपको समझना है कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी हो, फिर उस हिसाब से आपको प्रोफेशन चूज़ करना है और फिर उसमें ग्रो करना है। फिर आप देखिए कि राहु आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा और उससे आपकी ईगो, अटैचमेंट, सफरिंग, ये सब ईगो के पार्ट्स हैं, वो ईगो हट जाएगी तो आपकी आत्मा जो है वो शुद्धि की तरफ बढ़ेगी।
और आत्मा का शुद्धकरण होना ही हमारी लाइफ का गोल है, हमारी लाइफ का पर्पस है, और वही राहु का पर्पस है कि वो राहु ही आपको राहु इज़ अ मैसेंजर ऑफ गॉड, और वो ही आपको अमृत की तरफ लेके जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, राहु महादशा को आप गलत बिल्कुल मत समझिए। अगर आपकी वाइफ से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आपके रिश्ते नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आई रिपीट, दूसरों को ब्लेम करने की बजाय आपने कि आपका बहन भाई से झगड़ा हो रहा है, आपकी बहन ही ऐसी है, भाई ऐसा नहीं, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि आपका झगड़ा क्यों हो रहा है, कहीं आपकी कोई गलती तो वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं आपका तो ऐसा कुछ नहीं है जो चेंज करने की ज़रूरत है लाइफ में। और उसके लिए आप हेल्प लीजिए, आप काउंसलिंग करवाइए, आप कोई अच्छी बुक पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे फिर राहु कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। वो एनर्जी एक्सेस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु आपकी आंखों के आगे पट्टी डाल देता है। जैसे ही पट्टी डाल देता है तो फिर आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब आपको धुंधला दिखाई देता है तो ना तो आपको अपनी कमियां दिखाई देती हैं, ना दूसरे की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। ठीक है, सिर्फ दूसरों में बुराइयां ढूंढेंगे, रिश्ते खराब करते रहेंगे और सब कुछ बस गलत कर लेंगे। तो ये सब हमें नहीं करना है। राहु महादशा का मतलब है राहु महादशा का मतलब है कि आपको राहु सिखाने के लिए आया है। राहु इज़ द बेस्ट टीचर, टेक हिम एज अ बेस्ट टीचर। कोई भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन हो, आप प्लीज़ 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 उस सिचुएशन को पॉजिटिवली लीजिए, उससे देखिए कि राहु आपको क्या सिखाना चाह रहा है और वो चीज़, वो लेसन लर्न करिए और अपनी लाइफ में आगे ग्रो करिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो राहु महादशा से रिलेटेड तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं zarainpagoda@gmail.com पर। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबाइए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।